Once upon a time, there was a Bihari boy called Madhav. She agreed to be his half girlfriend. Hello guys, my name is Suman and welcome back to my channel किताबों का सफर by सुमन। आज जिस नॉवेल की बात हम करने वाले हैं, हाफ गर्लफ्रेंड बाय चेतन भगत। ये नॉवेल जब आई थी 2014 में आई थी, फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये। तो उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। जहाँ देखो मुझे इस नॉवेल के बारे में ही सुनने को मिल रहा था, या जाओ देखो वो इसे लैपटॉप पे पढ़ रहा है, कहीं फोन पे पढ़ रहा है कोई कुछ। तो मैं ना उस टाइम पे बुक के थ्रू रीडिंग नहीं करती थी, मैं स्क्रॉलिंग में नॉर्मल स्टोरीज वगैरह ही रीड करती थी। तो मन था पढ़ने का, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, मैं रीडिंग नहीं कर रही थी उस टाइम। लेकिन ये मूवी जब आई थी, इसकी मूवी 2017 में आई थी ये मूवी, तो मूवी देखी थी मैंने। और ये बुक जो है मैंने लास्ट मंथ अभी रीड की है। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है मूवी और नॉवेल में। माधव जो है वो दिल्ली आता है पढ़ने के लिए, ही इज अ बिहारी बॉय। उसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। और फुटबॉल कोर्ट में ही दोनों एक दूसरे को जो है उनका इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का, दोनों का। रिया सुमानी जो कि हाई क्लास मॉडर्न गर्ल है फ्रॉम दिल्ली, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। माधव जो है वो दोस्ती से आगे चाहता है, मीन्स उसको जो है वो मन ही मन चाहने लगता है और वो चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन रिया जो है वो सिर्फ दोस्ती चाहती है। तो वो एक जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जो रिलेशन है वो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी उसकी, वो हाफ गर्लफ्रेंड रहेगी। तो इस बात पे माधव, मतलब उसका मन तो नहीं है, बट ओके टाइप्स वो ठीक है, उन दोनों का रिलेशन चलता है आपस में, दोस्ती से थोड़ा सा बढ़ के। दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी है। रिया जो है वो थोड़ी, माधव जो है बहुत टॉकेटिव है, वो बहुत ज्यादा बोलता है। रिया जो है वो बहुत कम बोलती है, लिमिटेड बातें करती है, मीन्स उसको पसंद नहीं ज्यादा बोलना। अब इनकी जो रिलेशनशिप की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बट वो एक जगह पे आके अटकी होती है कि वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड, उससे आगे कुछ नहीं। अब इनके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं। रिया की शादी हो जाती है और मिड सेमेस्टर छोड़ करके उसकी शादी होती है, वो पढ़ाई पूरी नहीं करती। माधव अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वो वापस बिहार जाता है। अब वो वहाँ पे अपनी, उसकी जो मदर है वो उसके साथ में स्कूल रन करता है, क्योंकि उसकी मदर स्कूल रन कर रही होती है वहाँ पे। वो तो उसके साथ में ही, मतलब उनके सपोर्ट के लिए काम करता है उनके साथ में। उसके बाद जो सिचुएशन आती है, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि वहाँ पे उसे बिहार में रिया मिलती है। उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि बिल गेट्स आने वाले होते हैं इसके स्कूल में। तो इसको जो है इंग्लिश में स्पीच रेडी करनी थी, इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो इस चीज को लेकर के ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है पटना में। वहां पे इसे रिया मिलती है और फिर इन दोनों की बातचीत होती है। वो उसे पता चलता है माधव को कि रिया का डाइवोर्स हो चुका है। अब वो बताती नहीं है कि एक्चुअल में क्या बात है, क्यों डाइवोर्स हुआ, वो यहाँ पे क्यों आई है। बस इतना उसको पता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है और रिया यहाँ पे जॉब कर रही है। तो रिया उसको सपोर्ट करती है स्पीच रेडी करने में, उसको इंग्लिश बोलने में हेल्प करने में, बाकी सारी चीजें। बट जब ये इवेंट खत्म होता है, मीन्स बिल गेट्स फाउंडेशन के जो लोग हैं वहां से जाते हैं, तो रिया भी वहां से चली जाती है एक लेटर छोड़ करके। फिर उस टाइम पे माधव को ये लगता है कि उसने रिया को हमेशा के लिए खो दिया। तो वो जो है मूव ऑन नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, उसको उसकी यादों से नहीं निकल पाता है। बट हाँ, वो आपको शो ऑफ ये करता है कि हाँ वो आगे बढ़ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद से जब रिया के जर्नल्स मिलते हैं उसको, तो माधव को सच पता चलता है कि एक्चुअल में क्या बात है। रिया के पर्सनल लाइफ के बारे में भी उसे काफी कुछ पता चलता है, उन दोनों की रिलेशन के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। और फिर कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो आपको नॉवेल पढ़ने पर पता चलेगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो।
या अगर कंक्लूजन आपको देखना है, जानना है, तो वो मूवी से भी पता चल जाएगा। बट हाँ, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉवेल पढ़ें, बहुत प्यारी नॉवेल है। और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नॉवेल कैसी लगी और मेरी वीडियो भी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बदलते रहिए।